लीजिए या 2 नंबर 14.2 का जो हम 2 नंबर क्वेश्चन आपको बताने चले हैं वो सब ध्यान दो। तो इसमें हमने आपको जो डायग्राम बनाया है ये आपका वर्ग अंतराल है, श्रमिकों की संख्या है, हमें श्रमिकों की संख्या का दैनिक मजदूरिया में निकालना है। इस मैथ को हम तीनों विधि से लेके चलना है जो आपको थ्योरी में हमने बताए थे। थ्योरी में हमने बताए थे कि माध्य निकालने की क्या विधि होती है? 3। आपको जो आसान लगे वो नियम आप एग्जामिनेशन में बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पद विश्लेषण बनाना है या आप लघु विधि बनाना है या आप प्रत्यक्ष विधि बनाना है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको सीखना जरूरी है। हो सकता है एग्जामिनेशन में मैट्रिक में ना पूछ के अगला एग्जाम में या लाइफ के अगले एग्जाम में आपसे पूछते कि पद विश्लेषण विधि से बनाओ या लघु विधि से बनाओ, तो आप सीखे रहेगा तब ना काम आएगा। इस मैथ में हम तीनों विधि लेके चल रहे हैं जिसका डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। चलिए पहले हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए पहले मैथ में बताया है कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा यानी 120 प्लस 100 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? वो 0 2 220 यानी 11 110 हो जाएगा। तो इसका आपका वर्ग चिन्ह कितना आ रहा है? 110। इसको जोड़ दीजिए 140 प्लस 120 बटा 2 यानी 260 बटा 2, ये कितना हो जाएगा? हुआ 130। अब ध्यान दीजिएगा फिर नियम से, अंतराल सबका बराबर है। इसका ऊपरी सीमा निम्न सीमा है, इसका ऊपरी सीमा निम्न सीमा है, इसका ऊपरी सीमा निम्न सीमा है, इसका ऊपरी सीमा इसका निम्न सीमा है। इसको शायद आप फर्जी अंतराल बोलते हैं, कन्फ्यूज नहीं लिख लीजिएगा। तो अंतराल कितना का है? 20 का। तो हम 20 बढ़ाते चलेंगे 150 170 190 कंप्लीट। अब हमें पहला प्रत्यक्ष विधि के लिए, किस विधि के लिए? प्रत्यक्ष विधि के लिए हम FI और XI निकालेंगे। अभी हमको इधर कहीं नहीं देखना है, ठीक है। आइए 12 कम 12 के 2 हाथ में 1, अब 12 कम 12 13 यानी 1300 कितना आ गया? हुआ 20। 14 या 42 के 2 हाथ में 4 और 14 कम 14 4 18 यानी कितना हो गया? 1820। यहाँ पे 15 8 120 यानी कितना हो जाएगा? हुआ 1200। यहाँ 17 छक 102 यानी कितना हो जाएगा? 1020 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? हुआ 1900। अब आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हुआ सिग्मा FI XI हमें निकालना है, तो इस सब को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हुआ सिग्मा FI और XI, आप जोड़ दीजिए 0 0 0 0, तो क्या हो जाएगा? 0 0 2 2 4 2 6 9 2 11 11 8 19 3 22 के 2 हाथ में कितना होगा? 2 और 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 यानी कितना हो जाएगा? देखेंगे आप पे यहाँ पे ये प्रत्यक्ष विधि से। देखिए पहला नियम हम शुरू कर रहे हैं, आगे हम नहीं देख रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से यहाँ पे हम लिखेंगे बुआ माध्य बराबर यानी एक समानांतर माध्य जिसको बोलते हैं सिग्मा FI XI। देखिए हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, चलो आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपका तीनों हम इजी कर दें। यहाँ पे ये तो इसका मान हो जाएगा 7260 बटा 50, ये आपका कट गया 5 से 5 से कम 5, 2 बचा 2 पर 2 22 5 चौका 20 यानी 2 बचा 2 पर 6 26 50 25 दशमलव 1 आएगा 5 गुना 10 यानी सॉरी हाँ ठीक है ना आएगा। तो माध्य विधि से हमारा कितना आंसर आ गया? प्रत्यक्ष विधि से कितना आया? अब हम चलेंगे पुनः। अच्छा आवाज आ रहा है ना रंग, इसलिए अब आइए कौन सी विधि से? अब यहाँ लघु विधि में सबसे पहले चीज की हमको कल्पित माध्य ज्ञात करना है जिसको ये डिनोट किया गया। तो हम वर्ग चिन्ह में देखेंगे, कहाँ देखेंगे? गनेंगे इसको 1 2 3 4 5 यानी क्या गो है? 5 गो है। तो 20 वाला को हम ले लेंगे कल्पित माध्य A बराबर, ऊपर 2 को छटेंगे नीचे 20 वाला क्या लिया हमें? कल्पित माध्य। तो अब देखिए हमें अब क्या निकालना है? DI निकालना है। तो XI में से A को घटाना है। तो बताइए XI मेरा कितना है? 110 में से हमको A घटाना है, कितना हो गया? 150। तो माइनस कितना आएगा? 40। फिर 130 में से 150 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा? हुआ 20। फिर 150 में 150 घटाएंगे कितना आएगा? 0। फिर 150 में से x माने
170 में से 150 घटाएंगे कितना आएगा 20, और 190 में से 150 घटाएंगे कितना आएगा 40। यानी इस कल्पित मात्र से हमें इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, और इस माने और फिर इसमें से इसको, और फिर 190 में से किसको घटाना है 150 को। तो पहले 2 को आपका माइनस में आएगा, अब बाद में 2 को। अब आइए इसको हमें निकालना है सिग्मा FI और DI हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, माइनस माइनस को जोड़ देंगे तो माइनस कितना आएगा 60, और प्लस प्लस को जोड़ देंगे कितना आएगा 60, बराबर क्या हो जाएगा, हो गया। तो सिग्मा FI DI मेरा कितना आ गया 0। तो अब आइए अब लघु विधि से माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI DI अब बटा सिग्मा FI। A का मान इसमें कितना हुआ 150, अब प्लस इसका मान कितना है 0, इसका मान कितना है 50। ये तो रॉन्ग हो रहा है, ओ अभी तो गुणा करना होगा, उसको कटिंग करना होगा, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये पहले हमको गुणन करना होगा, यहाँ से कहाँ से FI और DI से 12 चुका 48 माइनस 480, फिर यहाँ 14 गुना 28 माइनस 280, फिर यहाँ पे 8 0 0, फिर यहाँ पे ये 20 120, अब फिर यहाँ 4 दाएँ 400। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वो सिग्मा FI और DI, सिग्मा FI और DI। पहले माइनस को जोड़ दीजिए आप, 0 8 8 16 के 6 हाथ में 1, और 4 2 6 1 7, यानी माइनस कितना गया हुआ 760। फिर यहाँ प्लस करेंगे, प्लस को जोड़ दीजिए, 4 1 500 कितना जाएगा 20, घटाइए माइनस का मान ज़्यादा है ना, तो 0 के 0 6 में से 2 गया 4, 7 में से 5 गया 2। हमारा सही है, कोई दिक्कत, अरे सही किया ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे कौन विधि से, लघु विधि से, यानी माध्य बराबर क्या लिखेंगे हम, माध्य बराबर। इसका सूत्र क्या बताते हैं, A प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI। आइए A का मान कितना दिया इसमें 150, अब प्लस इसका मान कितना है माइनस 240, इसका मान कितना है 50, प्लस माइनस माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा 150 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 240 बड़ा कितना हो जाएगा 50। इसको आप काट दीजिएगा, आगे नहीं कटिएगा। चलिए काटिएगा तो कैसे कीजिएगा, आसान तरीका, 24 में आप 5 से भागा दीजिए, तब 5 चौका 20, 5 चौका 20, यहाँ 5 है 40। अब इसको घटाइए, 150 में आपको 4.8 घटाना है, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5 4, यानी कितना है हुआ 145। बताइए इसका आंसर और इसका आंसर कंप्लीट है। तो प्रत्यक्ष विधि से जितना मेरा आंसर आया उतना ही विधि मेरा किससे आया, लघु। अब एगो लास्ट मेरा बच गया क्या, पग विचलन। तो पग विचलन विधि में हमें U डैश निकालना है। तो U डैश का सूत्र होता है DI बटा H, DI बटा। तो इसमें देखो DI मेरा कितना है माइनस 40 है, अरे कितना है, ये और आसान होगा। DI मेरा कितना है और H का मान अंतराल कितना का है, तो देखो 20 गुना माइनस 2, 20 से कम माइनस 1, 20 0 0, 20 से कम 1, 20 गुना 40 हमने कर दिए। बताओ पग विचलन और ज़्यादा आसान होगा। जैसे इसमें आपको भागा करने की ज़्यादा जरूरत पड़ा, इसमें कम जरूरत पड़ा, इसमें और ज़्यादा कम जरूरत पड़ेगी। अब आइए हमें FI और EY करना है, तो FI तो आपका सब में आएगा, 12 गुना माइनस 24, 14 एकम माइनस 14, 8 0 0, 6 एकम 6 और 10 गुना कंप्लीट। अब हम निकालेंगे सिग्मा FI और EY, सिग्मा FI और EY निकालेंगे। तब पहले माइनस से जोड़ दीजिए आप, 4 4 8 2 1 3 माइनस 38, अब प्लस, ये कितना जाएगा 26, यानी इसको घटाइए 8 में 6 गया 2, यानी कितना आ गया। तो बताइए सिग्मा FI EY कितना है मेरा
-12। अब इसका सूत्र क्या है? अब पग विचलन विधि से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई ई वाई बटा सिग्मा एफ आई। अब उन्हें क्या लिखवा थे इसमें हमने? ए का मान दोनों में मेरा कितना आएगा? 150 आएगा। तो यहाँ पे आप क्लियर कीजिए कि कोई टीचर नहीं बताता है, याद रखिएगा। सिग्मा एफ आई ई वाई का मान हमने कितना लगाया? -12 बटा इसका मान कितना है? 50। एच का मान मेरा कितना है? अंतराल कितना का? चलिए इस 0 से इस 0 को हम क्या करेंगे? काट देंगे। ये 150 प्लस माइनस 12 दूना 24 बटा 5। इसको आप करेंगे 150 घटाओ, इसको तोड़ेंगे तो 4.8 है ना, घटाएंगे तो कितना आएगा? बताइए, प्रत्यक्ष विधि हो, लघु विधि हो या पग विचलन विधि हो, तीनों में आपका आंसर इक्वल है। बस हमें डायग्राम करना है कि प्रत्यक्ष विधि में 1 2 3 4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 गो। लघु विधि में 1 2 3 4 और 1 कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। और पग विचलन विधि में 1 2 3 4 5 और 6। बस 1 2 3 4 5 और 6 कब होना चाहिए? तो प्रत्यक्ष विधि में डायग्राम आपको 4 गो, लघु विधि में 5 गो और पग विचलन में। और अब जितने आगे चलेंगे उतने आपका और आसान जोड़ घटाव गुना भाग होते। देखो जितना समय हम लोग को इसमें लगा है उससे कम समय किसमें लगा है, और उससे बहुत कम समय तीनों का आंसर क्या गिरेगा? हम आपको थ्योरी में बता दें कि पग विचलन प्रत्यक्ष या लघु विधि से निकलेगा तो तीनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा।